लो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त हो गए और खुश हो गए। बच्चों, आज का वीडियो जो मैं लेकर आया हूं वो है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 के बच्चों का। बच्चों, आज के इस वीडियो को लाने का एक उद्देश्य था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 11 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कक्षा 11 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, रिजल्ट तो आ गया, स्ट्रीम चेंज इस पर क्या आप कहेंगे, सीट अलॉटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट्स, इन सभी पर आप क्या कहेंगे सर? हमें जल्दी से जल्दी जानकारी दीजिए। ऐसे कमेंट्स बहुत सारे तरह तरह के आ रहे थे, तो मैंने इस पर एक विचार किया और सोचा और उसके बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जवाहर नवोदय के क्लास टीचर से मैंने बात की है, सिर्फ सिन्हा जी जो बहुत अच्छे टीचर हैं और मेरे उनसे बहुत अच्छे और मधुर संपर्क है। बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 का रिजल्ट जल्द ही 21, आपको पता ही है कि 21 अगस्त को रिलीज कर दिया गया। 21 अगस्त को रिलीज होने के बाद फिर बच्चों ने आनंद फानंद में जल्द से जल्द बच्चे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पे अब जो नवोदय की लिस्ट होती है उसमें अपना नाम देखा, अपना नाम फाइनल सेलेक्ट किया और डॉक्यूमेंट्स लेकर वो पहुंचे और उन्होंने जब देखा तो उनको स्ट्रीम जो है जो मिली, यानी स्ट्रीम जो उन्होंने भरी थी वो स्ट्रीम उनको चेंज मिली। स्ट्रीम क्या मिली बच्चों? स्ट्रीम उनको चेंज मिली। अब जब बच्चों स्ट्रीम आपको चेंज मिलेगी, आप खुद ही बताइए, आप लोग तो खुद समझदार हैं। मैं खुद यदि एक क्लास 11 का स्टूडेंट होता और मैं चाहता हूं कि मैं मैथ से 12th पास करूं और मुझे बायो से 12th पास करने के लिए दिया जाता या फिर मुझे कॉमर्स दे दी जाती। 12th में कॉमर्स आपको मिली है, आप 11th में आप उसको तैयार करिए और मतलब जो है पढ़ाई करके उसको पास करिए। तो जब मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको कैसे ले लेता, और मैं उसको ले लेता तो मैं अच्छे से उसमें परफॉर्म ना कर पाता और मेरा जो है लाइफ मेरी स्पॉइल हो जाती। तो मैं इस पर तो मैं सहमत नहीं हूँ। बच्चों ने जिन बच्चों ने स्ट्रीम चेंज की वजह से अपना जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़ दिया या क्लास 11 में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उनके लिए मैं उनसे सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि आप जो है यदि आपको जो स्ट्रीम पसंद है आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, अच्छा अपना लाइफ कर सकते हो। लेकिन यदि आपको पसंद नहीं और आपको फिर भी मिल गई और आप उसको पढ़ रहे हो तो आप उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे बच्चों। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। बच्चों, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का ये वीडियो मेरे साथ देख रहे हैं, दीपक सर के साथ देख रहे हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों आप लोग वीडियो देखते जरूर हो पर उसको लाइक नहीं करते हो। आप उसको शुरू में ही लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए जिससे और भी बच्चों भला हो। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस बार कक्षा 11 में जो है क्लास 11th में उन्होंने क्या किया है कि इंट्रेंस एग्जाम रखा है और इंट्रेंस एग्जाम के तहत जो है उन्होंने क्या किया है, इंट्रेंस एग्जाम लिया और इंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद जो है बच्चों रिजल्ट निकाला और रिजल्ट जो निकाला उन्होंने वो 21 अगस्त को निकाला। अब इसके बाद फिर जो है जो स्ट्रीम है वो बच्चों को मनमाफी मिली नहीं, बच्चों ने एडमिशन छोड़ दिया, ठीक है ना। अब बात आती है कि आगे वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर? तो वेटिंग लिस्ट बच्चों आप लोगों की जो है उस पर काम चल रहा है, वेटिंग लिस्ट पर काम चल रहा है। ऐसा मैं कैसे बता रहा हूं बच्चों? ये मेरे को एक नवोदय के ही टीचर है, ठीक है ना, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि फिर नाम लूंगा तो उससे जो सूचनाएं हैं वो जो है मतलब जो है बताने का उनके ऊपर एक तरह से वो गलत होगा, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि वेटिंग लिस्ट पर काम चल रहा है और बच्चों ने जो है एडमिशन लिया है। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है क्लास 11th में उनको तो मतलब उनका एडमिशन हो गया, अब उनकी पढ़ाई जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है क्लास 11th में, क्या उनको मौका मिलेगा? तो बच्चों यदि आप समझिए कि आपका यदि क्लास 11th में रिजल्ट में नाम आ गया है तो जब वेटिंग लिस्ट में निकलेगी तो वेटिंग लिस्ट में बच्चों आपका नाम उसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपने वहां पर जो एडमिशन है नहीं लिया है और जब नहीं लिया है तो फिर आपका नाम हट जाएगा और वेटिंग लिस्ट जब वो निकालेंगे तो उसमें वो 2 नंबर या 4 नंबर कम करेंगे और कम करके फिर से वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट जो है बच्चों आपकी जो निकलेगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वेटिंग लिस्ट आपकी कब निकलेगी बच्चों? वेटिंग लिस्ट सितंबर में निकलेगी, ठीक है ना। 20 सितंबर के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट बच्चों निकलने वाली है। आप लोग जहां पर भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में आपने फॉर्म भरा और आपका नहीं हुआ तो आप चिंता न करें, वेटिंग लिस्ट आपकी 20 सितंबर के बाद निकलने वाली है
और उसके बाद जो है आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस समय हाल फिलहाल में कहीं आप एडमिशन ले लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सत्र है यानी सेशन को लेट ना करिए। सेशन यदि लेट होगा तो आपका सिलेबस छूटेगा और सिलेबस छूटेगा तो आपका नॉलेज भी कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जब आपके पास वेटिंग लिस्ट निकलेगी 20 सितंबर के बाद, उसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि उसके बाद फिर आपको करना क्या है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट की बात समझ में आपको। अगर स्ट्रीम चेंज की बात करें तो बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में स्ट्रीम चेंज का एक तरीका है। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट क्लास 11th में आपने एडमिशन ले लिया है और आप जो है क्या बोलते हैं आपने वहां पर पढ़ाई शुरू कर दी है और आपने कोई यदि साइंस लेनी थी और आपको मिल गई है कॉमर्स, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि कुछ बच्चे होंगे जिनको साइंस मिल गई है और वो कॉमर्स चाहते थे, तो उनके साथ आप इंटरचेंज कर सकते हो और ये काम प्रधानाचार्य के सामने होगा और एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी। उस एप्लीकेशन में म्यूचुअल रूप से आप एक दूसरे को ट्रांसफर करोगे अपनी स्ट्रीम। ठीक है बच्चों, एक तरीका ये है। आपको समझ में बात आई। दूसरी बात है कि रिजल्ट जो है, जो क्लास 11th का रिजल्ट है वो 21 अगस्त को निकल चुका है। जिन बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो उनके पास अभी भी समय है, वो रिजल्ट देख सकते हैं और अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट की बात करें तो बच्चों सीट अलॉटमेंट जो है क्लास 11th में जैसे ही आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड, ठीक है ना, क्लास 11 JNV, तो आपका जो है सीट के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एडमिशन फॉर्म, और उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय एक लिस्ट देता है जिस लिस्ट में बाकायदा सब लिखा होता है, उनके रूल्स रेगुलेशन, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको घर से क्या लेकर आना है, वो सब कुछ लिखा होता है। वो आपको साइन करके तुरंत मिल जाएगा। और टीसी के लिए जो है वो बाद में बोलते हैं कि आपको टीसी बाद में लानी है। टीसी और मेडिकल आपका बाद में भी जमा हो जाता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके सवाल थे कि सर डॉक्यूमेंट्स में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके तहसीलदार, यानी जहां आपका तहसील है, यानी कचहरी कोर्ट है ना, वहां पर आप जाओगे, तहसील वहां पर होती है, वहां से आपको जो है आपका आसानी से ये बन जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, तो कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। वेटिंग लिस्ट जो है वो 20 सितंबर के बाद आपके पास आएगी, ठीक है ना, 20 सितंबर के बाद निकलेगी। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि किन किन बच्चों का स्ट्रीम चेंज की वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, स्ट्रीम चेंज की वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। फिर मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा कि क्लास 11th में अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्लास 11th में उनको ऐसा मतलब जो है अब उन्हें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे उनको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनको एक तरह से प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।